हम हमेशा से आर्ट और आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक बेहतरीन आर्टिस्ट मौजूद हैं। आपका नाम है उमैना खान। इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आपने पढ़ा हुआ है, साथ साथ आप एक पेंटर भी हैं, लेकिन आपका एक मिशन जो है ना वो थोड़ा अलग है। उमैना, क्या है आपका मिशन? वेलकम टू दुनिया बोल है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो आई बेसिकली टॉक अबाउट फीमेल रिप्रेजेंटेशन और कैसे लोग एक औरत को देखते हैं और वो नज़रिया में चेंज करना चाह रही हूँ। एंड दैट्स वाई आई वर्क एंड मैं ब्रेक अवे करती हूँ उस आइडिया से जिस तरीके से एक कन्वेंशनल औरत को दुनिया में देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बहुत ही परफेक्ट होने चाहिए, योर बॉडी इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी, योर कलर, योर हेयर, एवरीथिंग। एंड उससे बिल्कुल हट के मेरी फीमेल फॉर्म्स होती हैं जो मैं क्रिएट करती हूँ, जो कि जिसको आप मोटा भी देखोगे, पतला भी देखोगे, काला भी देखोगे, गोरा भी देखोगे। एंड आई थिंक वो ब्यूटी स्टैंडर्ड को ब्रेक करता है, जिसके बारे में मुझे बात करनी है। काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स भी आप यूज़ करती हैं, आई सी देम। या इट्स बिकॉज यू नो जब आप एक ऐसी बॉडी देख रहे हो जो कि फ्लॉफुल है, जिसको मैं बोलती हूँ, तो उसको देखने में अगर मैं ऐसे कलर्स यूज़ करूँगी तो वो एस्थेटिकली प्लीजिंग बन जाती है। तो आई एम ट्राइंग टू से दैट वट एवर योर बॉडी इज़ लाइक, इट्स ब्यूटिफुल एज इट इज़। ट्राइंग टू कम्युनिकेट थ्रू योर आर्ट। क्योंकि इस मुल्क में आर्टिस्ट लोग इतने कम हैं, आर्ट के कदरदान लोग इतने कम हैं, तो जब आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं थ्रू योर आर्ट, हाउ सक्सेसफुल आर यू? क्या आप मैसेज कन्वे हो रहा है उन्हें? आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सक्सेसफुल हो इस और ट्राई करता रहे और काफ़ी सक्सेसफुल हो वो इस चीज़ में कि वो बता पा रहा है ऑडियंस को, एक तो आर्ट सर्कल के ऑडियंस को जिनको ऑलरेडी पता है कि आप क्या काम कर रहे हो, और एक दूसरा ऑडियंस होता है जिसको कुछ पता नहीं है, कॉमन मैन। तो दोनों को ही मैं नज़र में रखते हुए काम करती हूँ। एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट माई वर्क एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट योर वर्क। और जो काम आप बना रहे हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट है, अगर आप आइडिया कन्वे कर पा रहे हो अपने बातों के ज़रिए और कहीं ना कहीं अपनी पेंटिंग में उस मैसेज के ज़रिए, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ताकि अवेयरनेस हो। बिकॉज लोग सिर्फ घर में बैठ के, फॉर एग्ज़ाम्पल औरतें सिर्फ घर में बैठ के एड्स देख रही होती हैं और उस एड में ये दिखाया जा रहा होता है कि आप सिर्फ एक खूबसूरत बॉडी हो तो आपको इंटरव्यू में पास हो जाओगी आप और आपको जॉब मिल जाएगी, विच इज़ नॉट राइट। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू इट। आपने सोसाइटी के सिर्फ इस नेगेटिव एलिमेंट को सिर्फ विमेन राइट्स के ऊपर ही जोर है या और किसी और चीज़ पे? I do not call myself a feminist at all. I think उसकी definition change हो गई है। बहुत सारे लोग आपका इंटरव्यू देखते सोच रहे हैं she is a complete feminist. No, I'm not. Extreme feminist. I am not. So I do not call myself a feminist. That's because definition पाकिस्तान में इतनी change कर दी है. It's not hating men. Right? It's fighting for your rights. लेकिन यहाँ पे फेमिनिस्ट वो होता है जो शायद आदमियों को हेट करता है, या फिर ऐसे ऐसे स्लोगन्स आते हैं जिसके ज़रिए आप ये बताना चाह रहे होते हैं कि आदमी अच्छे नहीं है पाकिस्तानी। लेकिन आपको कहा आदमी बहुत अच्छे हैं? आदमी बहुत अच्छे हैं। आई थिंक आदमी बहुत अच्छा है, वो पूरे घर का ख्याल रख रहा है और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है उसकी आधी से भी कम हमारे पास होती है। बस कुछ गंदे आदमी कराची ईट पर पहुंच गए थे, उन्होंने माहौल ख़राब कर दिया। हाँ, बस ये कहीं ना कहीं चीज़ें होती रहती हैं, वो आदमियों के अंदर भी होती हैं, औरतों के अंदर भी होती हैं। और मैं दोनों तरफ का क्या बोलेंगे उसको कि उनका परसेप्शन, उनका व्यू, दोनों तरफ देखती हूँ और दोनों के लिए बात करती हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं जैसे फीमेल बॉडीज़ के ऊपर बात करती हूँ तो मैं मेल बॉडीज़ के ऊपर भी बात करती हूँ। वो जो अभी मेल स्टिग्मास चल रहे हैं कि आप बहुत ब्रेव नज़र आने चाहिए और आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, सुपर हीरोज़। अगर थोड़ा सा लड़का पतला हो गया तो उसको ऐसे देखते हैं कि ओ तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो आई टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम। Who do you take your inspiration from? कौन आपको इम्प्रेस करता है, किसको आप अपना रोल मॉडल समझती हैं? My father, he's an artist as well. Mashallah. Tell us about your father. He's an artist. He's been working for 20 years now, and he also paints female forms. He works with his memories. और उससे मेरा आइडिया काफ़ी डिफरेंट है, बट you know, having an artist in your house, it creates a lot of अबू का नाम तो ले लें, इतनी मेहनत की अबू ने। A.S. रिंद अभी नाम है। A.S. रिंद, माशाल्लाह। आई थिंक आपकी कामयाबी में रिंद साहब का बहुत बड़ा रोल है। We have huge prayers for him. यकीनन ऐसे आर्टिस्टों को पैदा करना, इनकी परवरिश करना is not an easy task, और बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया है। बहुत सारी लड़कियां आपको इसमें देख रही होंगी उमैना, और वो सोच रही होंगी यार हमें भी यही करना चाहिए, क्या मशवरा देंगे उन्हें?
आई थिंक मैं एज एन आर्टिस्ट बात कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास बहुत लिबर्टी है इस फील्ड में इस बारे में बात करने की, क्योंकि आप ही अपने बॉस हो, आपके ऊपर कोई है नहीं जो आप किसी के लिए जॉब नहीं कर रहे हो. बट लाइक इफ़ यू आर इन अनदर फील्ड और इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, दोनों तरीके से टॉक अबाउट इट. एंड अगर कुछ गलत हो रहा है और कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि मैं अनकम्फर्टेबल हूँ, यू शुड स्पीक अप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज एन आर्टिस्ट मुझे ये चीज़ फील हुई थी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, दैट यू नो आई हैव टू बी अ सर्टन वे टू बी इन दिस सोसाइटी. मुझे एक तरीके से रहना पड़ता है कि मैं औरत हूँ और औरत ऐसी होती है जो बहुत फ्लॉलेस होती है. लेकिन वो आइडिया मैंने चेंज किया, बिकॉज फ्लॉलेस कोई नहीं होता है, फ्लॉफुल होते हैं हम. तो आप जिस भी फील्ड में हैं, यू कैन टॉक अबाउट इट. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन इश्यूज़ के ऊपर बात करें, जो छोटे से इश्यूज होते हैं लेकिन आगे जाके कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं मैंने जो ऐसे इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं आपकी नज़र में इन आवर कंट्री राइट नाउ? आई थिंक 2-3 फीमेल आर्टिस्ट हैं जी जो इसके टोटल 2-3 जी जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ नॉट सो प्लीजिंग टू हियर, बट आई थिंक. लेकिन आर्ट विद अ मैसेज, विद द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि हमें अपने आर्ट के जरिए अपनी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लानी है, एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट करनी है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हमारे आर्टिस्ट फील करते हैं? अब या बिकॉज अब जब से हमने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया है कि ओके इफ़ यू आर क्रिएटिंग समथिंग, उसके पीछे कोई मैसेज होना चाहिए, जो हमेशा से होता है. हर आर्टिस्ट के काम के पीछे कुछ ना कुछ सोच होती है. आपका फेवरेट पाकिस्तानी आर्टिस्ट उमैना? माय फादर, एंड देन आई हैव मुझे अभी मैंने कराची बिनाले में काम किया था, एंड आई वाज वर्किंग विद अमीन गुलजी. ही इज़ माय फेवरेट, आई लव हिम, एंड आई थिंक ही इज़ व्हाट ही इज़. ही टॉक्स अबाउट एवरीथिंग, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, एंड मुझे ऐसे लोग पसंद हैं. मुझे मालूम है कौन पसंद है. मुझे पसंद है, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट पाकिस्तान में हैं इस वक्त जिमी इंजीनियर साहब. वो क्योंकि जिमी इंजीनियर वो आदमी है मैना जिसकी एक पेंटिंग 10 लाख से 15 लाख पाउंड्स और डॉलर्स में बिकती है. लेकिन वो सोल्जर बाजार के किराए के घर में रहते हैं और उन्होंने अपनी 3,000 पेंटिंग्स अपनी लाइफ में बनाई हैं और 90% 90% पैसा जो कमाया वो दान कर दिया. कराची से पेशावर पैदल चले. क्यों? अवेयरनेस, फंड रेजिंग, लोगों की खातिर. अपने लिए जिंदगी नहीं जी, मुल्क के लिए जी और लोगों के लिए जी. या फॉर श्योर उनको तो मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ. मैं बचपन से उनको देखती भी आ रही हूँ, और बल्कि उनकी पेंटिंग्स वो सेल नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर प्रिंट्स अपनी पेंटिंग्स के सेल करते हैं. सो व्हेन एवर यू गो टू हिज स्टूडियो तो आपको पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स मिलेंगी. पेंटिंग खरीदना सबकी बस की बात भी नहीं है. थैंक यू सो वेरी मच उमैना खान फॉर कमिंग ऑन आवर शो. उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारे आर्टिस्टों ने देखा होगा और आपसे इंस्पिरेशन ली होगी कि उमैना कैन डू इट, सो कैन वी. क्योंकि ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सब, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो कोई इंजीनियर हो, चाहे वो कुछ और हो, हम सबको इस मुल्क को बचाना है, अपने पैरों पे दोबारा खड़े करना है. हम एक नहीं हुए, हम यूनाइटेड नहीं हुए तो डिवाइडेड वील फॉल. बहुत ज़रूरी है कि हम एक हो जाएं, अपने आर्ट को प्रमोट करें, अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करें. और 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को. पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है. साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1. हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की. पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे. तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड. सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया. एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.